इंडिया में टीवी चैनल लगातार लड़ाई का मैदान बनते जा रहे हैं। एक दूसरे को आपस में लड़ते हुए अगर इंडिया में कहीं आपको देखने को मिलेगा तो टीवी चैनलों पर मिलेगा, लाइव नशरियात के दौरान मिलेगा। और मेरे पीछे आप एक जी न्यूज़ का ये विजुअल देखिए, यहाँ भी टीवी चैनल पर बैठे हुए दो पैनलिस्ट आपस में लड़ाई कर रहे हैं, हाथापाई कर रहे हैं। इंडिया में कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, बल्कि इससे पहले भी कई मर्तबा टीवी चैनल पर बैठे हुए लोगों ने एक दूसरे को तमाचा मारा है, लड़ाई की है। एक मरतबा फिर जी न्यूज़ पर बैठे हुए दो लोगों ने आपस में लड़ाई की है। एक मुसलमान है, दूसरा हिंदू है, या कह लीजिए एक हिंदू धर्म का जानकार है, पंडित और पुजारी है, और दूसरा खुद को इस्लामी स्कॉलर कह रहा है। पहले पंडित ने आपे से बाहर होकर बेकाबू होकर मुसलमान को थप्पड़ लगाया, तो दूसरी तरफ से मुसलमान ने भी पलटवार किया और उसके थप्पड़ की आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। आप देखिए इस वीडियो को, किस तरह आपस में दोनों लड़ रहे हैं। और दोबारा से मैं आपको दिखा रहा हूं और आवाज़ सुना रहा हूं, थप्पड़ की आवाज़ आपको सुनाई देगी कि किस तरह दोनों आपस में लड़ रहे हैं। थप्पड़ की आवाज़ सुनाई दी आपको, दोबारा सुनिए। ये दोनों धर्मगुरु है, ये मुसलमान धर्मगुरु है और ये जो है ये हिंदू धर्मगुरु हैं। इनका नाम है आचार्य विक्रम दतिया और इनका नाम है हाजिर खान। दोनों किसी टॉपिक पर बहस कर रहे थे, आपस में लड़ाई करने लगे और जी न्यूज़ के स्टूडियो में हो रहा है। और पहली मरतबा ये नहीं हुआ, जी न्यूज़ में या दूसरे मीडिया हाउसेज में इंडिया में लगातार इस तरह का होता रहा है। लोग जाते हैं, हाथापाई करते हैं। बहुत सारे लोग इनकी तारीफ करेंगे, बहुत सारे लोग इनकी तारीफ करेंगे, बहुत सारे लोग ट्विटर पर इनकी तारीफ कर रहे हैं कि पंडित ने इनको तमाचा मारा तो ये तो गिर गया, तमाचा नहीं लग सका, लेकिन पलट वार करते हुए हाजिर खान ने भी तमाचा लगाया और थप्पड़ की आवाज़ लोगों को सुनाई दी है। अगर आपको आवाज़ थप्पड़ की सुनाई नहीं दी है तो एक मरतबा मैं दोबारा इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं और इसके साथ आप सुनिए थप्पड़ की आवाज़ को। तो आपने सुना थप्पड़ की आवाज़ को, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं और एंकर इनको छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा है, वो उठ नहीं आ रहा है, बल्कि सिर्फ कह रहा है ये नहीं, इससे इनकी टीआरपी बढ़ती है, इनके व्यूज़ बढ़ जाते हैं और यही लोग लड़ाने का काम करते हैं। मुझे इस पंडित से शिकवा नहीं, मुझे इनसे शिकवा है कि क्यों जाते हैं टीवी चैनल पर। बार बार मना किया जाता है कि लोग टीवी चैनल पर ना जाए, जग हसाई ना करे, इन चैनलों का बाइकआउट करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ ये नहीं है, बल्कि खुद जो हमारे बड़े बड़े मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, उलमाए किराम हैं, वो इस तरह के चैनलों पर जाते हैं। टीवी चैनलों में इंडिया टीवी सबसे ज्यादा जहर उगलता है, मुसलमानों के खिलाफ दिन रात बोलता है और उसके स्टेज पर मौलाना अरशद मदनी जैसे लोग जाते हैं, मौलाना महमूद मदनी जाते हैं, आपकी अदालत में जाते हैं, असदुद्दीन वैसी भी ऐसे टीवी चैनलों का जो स्टेज है वो शेयर करते हैं। इसके अलावा टाइम्स नाउ भारत, जो टाइम्स ग्रुप का टीवी चैनल है, वो तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, दिन रात मुसलमानों के खिलाफ वहां खबर चलाई जाती है। और उस ग्रुप के प्रोग्राम में भी मौलाना महमूद मदनी को इन दिनों जाते हुए देखा गया, बाज़ाब्ता बैठकर वहां इंटरव्यू दे रहे हैं। इतना ही नहीं, बल्कि उसका एक न्यूज़ एंकर है सुशांत सिन्हा, जो सबसे ज़्यादा जहर उगलता है, दिन रात मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है। उसके पर्सनल पॉडकास्ट में मौलाना महमूद मदनी जाते हैं, उसके साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। तो हमारे बड़े बड़े लोग इस तरह के टीवी चैनलों पर जाते हैं, उसको देखकर ये लोग भी जाते हैं कि जब बड़े जा रहे हैं तो हम क्यों ना जाए। फिर इस तरह की लड़ाई हो जाती है, नौबत यहाँ तक पहुँच जाती है। और ट्विटर पर लोग इसकी तनकीद नहीं कर रहे हैं, बल्कि तारीफ कर रहे हैं कि अच्छा हुआ इस मौलवी के साथ कि इसने पिटाई खाई है। क्या कुछ लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। ये जाकिर अली त्यागी है, जर्नलिस्ट है, इन्होंने ट्वीट किया इस पूरे मामले पर। लाइव डिबेट में हमला करने वाले आचार्य की गुंडागर्दी की शिकायत नहीं, क्योंकि सत्ता संरक्षित है। शिकायत ये उस व्यक्ति से होना चाहिए जो चंद सिक्कों के लिए खुद को इस्लामिक स्कॉलर लिखवा रहा है और धार्मिक बहस में हिस्सा ले रहा है। जी न्यूज़ आए दिनों गुंडागर्दी का प्रदर्शन करता रहता है। किसी भी सड़क छाप को चंद सिक्के देकर उसके नाम के आगे इस्लामिक स्कॉलर लिख देता है, जिसका उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। तो जाकिर अली त्यागी ने ट्वीट किया और इसी तरह की बातें लगातार लोग लिख रहे हैं। इस पर कई लोगों ने कमेंट भी किया है। मोहम्मद अजीम ने लिखा, थप्पड़ बहुत ज़ोरदार है, एकदम प्रो मैक्स, इसे थप्पड़ ऑफ द ईयर घोषित किया जाना चाहिए। जो इस्लामिक स्कॉलर साहब ने थप्पड़ मारा पंडित को, आवाज़ तो आपको मैंने सुना ही दिया है। फरोश हुसैन लिखते हैं, फारूक हुसैन लिखते हैं, 5000 के लिए धर्म के ठेकेदार, इतनी निष्ठा
पर उतर आते हैं कि इनको यह भी ख्याल नहीं रहता कि यह बैठे कहाँ हैं और बस बेवजह भौंकते रहते हैं। और लोगों ने इसी तरह का ट्वीट किया। हसन आरजू ने लिखा, देखिए जो आदमी को इंसान बनाना सिखाता है वही आज खुद चैनल पर जानवर बना हुआ है, किस तरह से नोच खसोट मचा रखा है, गजब है। असगर अली इदरीसी ने लिखा, लेकिन मौलाना ने अच्छे से कंटाप मारा है, लेकिन ये गलत है, लाइव टीवी में भी करना था, लाइव के बाद कुश्ती करवा लेते। खैर एक और ने कमेंट किया, ये मुजम्मिल हयात हैं, इसके गुरु इसको ऐसे ही शिक्षा देते हैं, ये लोग प्रेम से बात को ढोंग रचते हैं, इसकी मानसिकता बता रही है कि इसके अंदर कितना नफरत भरा हुआ है। और ये बात सच्चाई है। ये आचार्य है, धर्मगुरु हैं, ख़ुद को कहते हैं कि हम सबको लेकर के चलते हैं, प्रेम बांटते हैं, लेकिन गुफ्तगू के दौरान, डिस्कशन के दौरान देखिए कि पंडित किस तरह अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, वहाँ पहुँचता है, उसको तमाचा लगा रहा है और फिर पलटवार हुआ है। आगे क्या हुआ उसकी अपडेट सामने नहीं आई है, लेकिन ये जो अमल है काफ़ी घटिया अमल है और इस तरह के लोग पाए जाते हैं जो बेहद शर्मनाक है। कुछ और लोगों ने ट्वीट किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। द मुस्लिम नाम से एक ट्विटर हैंडल है, वहाँ इस वीडियो को शेयर करके लिखा गया, संविधान के दायरे में टीवी डिबेट हो रहा था, फिर आचार्य विक्रमदतिया असंवैधानिक तरीक़ा अपनाते हुए मुस्लिम व्यक्ति को मारने की कोशिश की, लेकिन मार न पाए, जिसकी जवाबी कार्रवाई में मुस्लिम व्यक्ति ने चाटा मारा। खैर चाटे की आवाज़ सुनिए और वो आवाज़ मैंने आपको सुनवाई है। इस पर लोगों का कमेंट क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मसूद आलम लिखते हैं, आवाज़ तो बड़ी प्यारी आई, ईंट का जवाब पत्थर से मिला तो अच्छा होता। ये मोहम्मद तहसीन अंसारी लिखते हैं, मज़ा आ गया, ऐसे ही हर आदमी सबक सिखाए, जब कोई भी जुल्म करे, फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सिख या ईसाई। एक और ने लिखा, 10 बार देखा। एक और ने लिखा, नल्ली नहारी का पावर दिखा दिया है हाजी साहब ने। तो अलग ही अंदाज के इसका कमेंट है। सऊद आलम ने लिखा, पटाखे से हेड शॉट। फारूक हुसैन ने यहाँ भी कमेंट किया, अब तो डिबेट में भी कुत्तों की तरह लड़ते दिखाई दे रहे हैं लोग, ऐसे डिबेट में आखिर बैठते क्यों हैं? चंद रुपयों के लालच में या अपना ईमान तक बेच डालते हैं, शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। ये अली मोहसिन ने लिखा, ये 5000 वाले मौलाना हैं न, इसको और जूते पड़ने चाहिए। ये सद्दाम कुरैशी ने लिखा, समझो ये तो चाचा का चाटा था, अगर भतीजे का चाटा पड़ती तो कैसा आवाज़ आती है। कुछ भी करने से पहले अपनी हद में रहना सीखो अंधभक्तों। एक ने लिखा, साफ दिख रहा है कि आचार्य मुल्ले के गला पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद दिया है, अच्छा हुआ कि आचार्य ने मुल्ला की बकरा डहारी नहीं खींची। एक और ने कमेंट लिखा, इसके गुरु इसको ऐसा ही सिखाते हैं। तो इस तरह का रद्द अमल है, इस तरह की हरकत है। और जो सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि टीवी चैनलों पर लोग इस तरह की लड़ाई कर रहे हैं, ये सिलसिला रुक नहीं रहा है और टीवी चैनल वाले अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।